साक्षीन राजा लमोनाई के पिता के बदलाव की कहानी मॉर्मन की किताब के अल्मा चैप्टर 22 में है। ये कहानी विश्वास, पश्चाताप और दिव्य जागृति की है। लमनाइयों की भूमि पर पहुंचने के 2 दिन बाद हारून और उसके भाई नीफाई शहर में गए। राजा से मिलने के बाद राजा को उत्सुकता हुई, यह क्या है जो तुमने लोगों को सिखाया है, और मैंने तुम्हारे बारे में क्या सुना है कि तुम परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता हो? उसने पूछा। सत्य को समझने की राजा की इच्छा ही उसकी आध्यात्मिक जागृति का पहला कदम था। हारून ने जवाब दिया, मैं तुम्हें यह बात समझाऊंगा, मैं तुम्हें सच्चाई सिखाऊंगा। राजा के सामने खड़े हारून सुसमाचार सुनाने को तैयार थे। राजा ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि भगवान है? हारून ने उत्तर दिया, क्या तुम मानते हो कि भगवान है? राजा ने स्वीकार किया, मुझे नहीं पता, मैं जानता हूं कि मैं भगवान का बच्चा हूं और वही पृथ्वी का रचयिता है और उसने सब कुछ बनाया है। फिर हारून ने सिखाया, क्या तुम मानते हो कि परमेश्वर का पुत्र अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाने आएगा? हारून की बातों से प्रभावित होकर राजा ने कहा, मैं सत्य जानने के लिए अपने सारे पाप छोड़ दूंगा। यह एक शक्तिशाली प्रतिज्ञा थी जो उसके बदलने की इच्छा को दर्शाती है। हारून ने समझाया, यदि तुम पश्चाताप करोगे और यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो तुम बच जाओगे। पश्चाताप और विश्वास से ही मोक्ष मिलता है। पछतावे से भरे हुए राजा अपने घुटनों पर गिर पड़े और अपने पापों का पश्चाताप किया। नम्रता का यह कार्य उनकी आध्यात्मिक यात्रा का महत्वपूर्ण मोड़ था। खुशी से भरकर राजा उठे और अपने लोगों को अपना पश्चाताप दिखाने के लिए इकट्ठा किया। उनका नया विश्वास कुछ ऐसा था जिसे वह सभी के साथ साझा करना चाहते थे। उन्होंने अपने लोगों को सुसमाचार सिखाया जैसे हारून ने उन्हें सिखाया था। राजा के परिवर्तन ने उनके पूरे समुदाय को प्रेरित किया। लोगों ने यीशु मसीह की शिक्षाओं को अपनाया, पश्चाताप किया और बपतिस्मा की तैयारी की। राजा के धर्म परिवर्तन का प्रभाव लोगों के दिलों में साफ दिखाई दे रहा था। राजा ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा, यदि तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो तुम बच जाओगे। अब उनका विश्वास यीशु मसीह के सुसमाचार में दृढ़ता से जड़ गया था। एक एक करके लोग बपतिस्मा के पानी में प्रवेश कर गए, जो मसीह में उनके नए विश्वास का प्रतीक है। यह एक सुंदर दृश्य था जो उनके आध्यात्मिक जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक था। यह कहानी सुसमाचार की परिवर्तनकारी शक्ति की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। राजा लमोनाई के पिता की जिज्ञासा से धर्म परिवर्तन तक की यात्रा हमें दिखाती है कि हम चाहे कहीं से भी शुरुआत करें, हम सभी सत्य का रास्ता खोज सकते हैं। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और मुझे आशा है कि इस कहानी ने आपको उतना ही प्रेरित किया होगा जितना इसने मुझे प्रेरित किया है। अगली बार तक ध्यान रखें।